जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का ये सर्च अभियान लगातार जारी। आतंकियों की घुसपैठ पर भारतीय सेना का अभियान और भी तेज हो चला है। आतंकवादियों को दबोचने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ ही दिनों से लगातार सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह तैनात और कल पुंछ के सुरनकोट इलाके में भी एक मुठभेड़ देखने को मिली थी। ऑपरेशन ऑलआउट के तहत लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे कोशिशें वहां पर जारी। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं। बीच में बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी थी। जैश के 2 आतंकी हाथ लगे थे, जिनमें से एक सैफुल्ला जो कि जैश का कमांडर, वहीं दूसरा आतंकी रहमान हत्थे चढ़ा था, जिसके पास से तमाम हथियार भी बरामद हुए थे। ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगती जा रही है। तमाम ऐसे ठिकाने भी मिले थे जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और इसी बीच अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां पर कड़े निर्देश आतंकवाद के खात्मे को लेकर देते हुए नजर आए थे। इस बीच आतंकवादियों को दबोचने के लिए लगातार ये सर्च ऑपरेशन, वहीं सुरनकोट इलाके में भी कल मुठभेड़ देखी गई। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, क्या रिसेंट डेवलपमेंट है? और बताया जा रहा है कि कल भी एक मुठभेड़ देखी गई है सुरनकोट में। देखिए, बिल्कुल सुरनकोट में सुरक्षा बलों को और आतंकियों के बीच मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि सुरनकोट के ऊपरी इलाका जो फॉरेस्ट एरिया का पड़ता है, वहां कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। उसके बाद जैसे ही सेना के जवान वहां पहुंचे तो आतंकी जो जंगल में थे उन्होंने फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से भी की गई। और इसी बीच जो है, आपको बता दूं, जो जानकारी है, एक सेना के जवान जो है वो जख्मी हुए थे और उन्हें वहां से इवैक्यूएट करके अस्पताल ले जाया गया और ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए लगातार सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। लगातार गृह मंत्री जब बैठक में आए तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और जो एलओसी के दूसरी तरफ बैठे आतंकी हैं उनकी घुसपैठ को रोकना, ये मुख्य पर्पस जो है वो सुरक्षा बलों के होने चाहिए। और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो हैं वो नाकाम किए जाएं। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में 2 वारदातें हुई हैं, जिसमें एक सुरनकोट में संदिग्ध हरकत देखी गई थी, जिसके बाद वहां ऑपरेशन शुरू हुआ जो भी जारी है। और दूसरा वाकया जो है वो कठुआ के जो दूरदराज का इलाका है, बिलावर मछेड़ी का, वहां पे हुआ था। वहां पर भी कुछ आतंकियों को देखे जाने के बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बिल्कुल अजय, लगातार तमाम कवायदे यहाँ पर जारी हैं। ये जो अभी हाल फिलहाल मुठभेड़ हुई थी, ये वही आतंकी है जो पहले ग्रुप में स्पॉट हुए थे, जो कि अलग अलग हो गए थे इधर उधर, या फिर ये अलग आतंकी है? देखिए, अच्छा, ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये आतंकी वही थे या, क्योंकि जो पहले वहां थे वो एक ग्रुप में थे और उसमें कठुआ की बात कर रहा हूँ, वहां पे 2 आतंकी मारे गए थे। 3 अभी भी लापता हैं, 3 अभी भी छुपते घूम जो है वो फिरते रहे हैं। वही पुंछ एक अलग इलाका है, वहां पर जो आतंकी देखे गए हैं वो यकीनन कुछ अलग होगा ग्रुप, और वो वहां पर अलग पहले एक लंबे समय से वहां पे सक्रिय है। तो वहां पे पुंछ में भी अगर लगभग बात की जाए तो 4 से 5 आतंकी ग्रुप जो है वो सक्रिय हैं, जो 3 से 4 के ग्रुप में घूमते हैं। और इसी तरह से कठुआ में भी 3 से 4 आतंकियों के जो ग्रुप हैं वो घूम रहे हैं। वो कभी कठुआ में चले जाते हैं, कभी उधमपुर के फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो ये ग्रुप जो है वो बदलते रहते हैं। तो हो सकता है ये वही हो सकता है ये दूसरे हों, मगर सुरक्षा बलों के लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखता है ये चीज की या ग्रुप कौन सा है। उनके लिए मकसद जो है वो इनको मार गिराना है, ताकि सुरक्षा जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल अजय, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज वहां पर अपनाई जा रही हैं? क्या कुछ चैलेंजेस सुरक्षा बल फेस कर रहे हैं? देखिए, अच्छा, सबसे पहली बात है कि सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। इसके लिए लगातार जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका मदद ली जा रही है। इसके अलावा ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स रहते हैं उनकी मदद ली जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक पहुंचना और इनको मार गिराना है। ये आतंकी दरअसल सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बहुत मुश्किल से ट्रेस किया जा सकता है। ये चाइनीज सैटेलाइट फोन है जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से इनको मुहैया करवाए गए हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है। घने जंगल का इलाका है, जंगल के भीतर आतंकी कहाँ बैठे हैं, किन गुफाओं में जाकर बैठे रहते हैं, ये तमाम चीजें हैं। इनको ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये तभी जो है नजर आते हैं जब सुरक्षा बलों को ये लोकल जो इंटेलिजेंस है वो
बताती है कि इनकी मूवमेंट को उस इलाके में देखा गया। बिल्कुल। उसके बाद ऑपरेशन शुरू होते हैं। बिल्कुल अजय, तमाम चुनौतियां हैं लेकिन सभी चुनौतियों को यहां पर सुरक्षा बल पार पा रहे हैं। कामयाबी लगातार हाथ लग रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।